राजा के मन में पता नहीं क्या आया, अपनी पुत्री को ही सेवा में समर्पित कर दिया, भेंट कर दिया। तो उस समय रैक्य मुनि कहते हैं, धन्यवाद, अब तुम्हारा त्याग सही, पूरा त्याग सही नहीं है, फिर भी तुम्हारा ये विशेष त्याग है, ये तुम्हारा पुत्री का मुझे दे देने का संकल्प, तुम्हारा विशेष अनुदान है। लेकिन ध्यान दे सज्जनों, कहानी यहीं समाप्त हो जाती है, आगे क्या हुआ ये पता नहीं है। अब जो पता है वो मैं आपको बता रहा हूं। इसी कहानी से जुड़ी हुई एक व्यवस्था रैक्य मुनि के मन में जरूर आया होगा कि जो विशेष है, विशेष के प्रति जानश्रुति के मन में जरूर आया होगा कि रैक्य मुनि के मन में सहज अभी विषयाकर्षण है, तो फिर मुझ में और इनमें क्या फर्क हुआ। वो कहानी आगे नहीं है, ध्यान दें। इसी समांतर बात से एक महात्मा और एक राजा की कथा। राजा ने महात्मा को देखा कि जो भेंट दे रहे हैं सब ले लिया, खाने पीने की जो व्यवस्था कर दिया स्वीकार है, रहने की व्यवस्था कर दी राजमहल में स्वीकार है। राजा ने सोचा कि हमने तो सुना था कि बहुत बड़ा महात्मा है, बहुत बड़ा त्यागी है, बहुत बड़ा विरागी है, लेकिन ये तो लगता है मजबूरी का नाम गांधी। मजबूरी नहीं, मजबूरी का नाम त्याग नहीं। राजा को लगा ये तो कुछ सही बात नहीं जचती है। महात्मा इस बात को भांप लेते हैं। राजा ने अपने अंदर पाया कि धीरे धीरे उसकी श्रद्धा कम हो रही है। उसकी बदलती हुई श्रद्धा को देखकर महात्मा ने कहा, ठीक बात है। महात्मा ने कहा कि राजन, जिस तरह से तुम राजमहल में रह रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ रह रहा हूं। जिस तरह से तुम खा पी रहे हो, मैं भी उसी तरह से खा पी रहा हूं। लेकिन ऊपर से तो फर्क नहीं है, लेकिन फर्क तो है। राजा ने कहा, यही तो फर्क मैं जानना चाहता हूं। ऊपर से फर्क नहीं है तो अंदर से क्या फर्क होगा? ऊपर से फर्क नहीं है तो अंदर से फर्क क्या होगा? महात्मा ने कहा कि कल हम और आप बाहर चलेंगे और आपको बताएंगे, कुछ मैं आपको विधि बताऊंगा। निश्चित जगह पर पहुंचने पर, एक उपयुक्त जगह पर पहुंचने पर मैं आपको विधि बताऊंगा, तब आपको ख्याल में आएगा। दूसरे दिन दोनों ही जा रहे हैं। राजा कहता है कि टाइम बहुत हो गया, कब तक चलेंगे आगे? महात्मा ने कहा कि अभी और चलते हैं। धूप बढ़ गई, क्योंकि महात्मा ने कहा था कि आप अकेले चलेंगे मेरे साथ। ये रथ, ये घोड़े कुछ आपके साथ नहीं होने चाहिए। ठीक। राजा चलते चलते थक गया, बढ़ती हुई धूप के साथ पसीने से लथपथ हो गया। चलने की आदत तो थी नहीं, प्यास भी लग आई, मुंह सूखने लगा। राजा कहता है, कब तक आगे चलेंगे? महात्मा ने कहा, चलते चलो, जब उपयुक्त जगह आएगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, जल्दी आएगी। राजा कुछ दूर चलने के बाद फिर पूछता है, वो जगह कब आएगी? उसने कहा, चलो।
और चलते हैं। जब भी राजा बात करता है, महात्मा कहता है अभी चलो, अभी जल्दी क्या है। महात्मा कहता है अभी जल्दी क्या है। उस समय राजा कह पड़ा कि आपको, आपके आगे पीछे तो कोई है नहीं। बात भी सही है। राजा कहता है कि आपको पता नहीं है कि मेरे पीछे कितनी जिम्मेदारियां हैं, आपको पता नहीं है कि मेरी कितनी बड़ी योजनाएं हैं, आपके पास तो कुछ है नहीं। महात्मा ने कहा यह सच है। इतना ही हम में और आप में फर्क है कि आपके आगे पीछे बहुत कुछ है और मेरे ना कोई आगे है और ना कोई पीछे है। तब प्रश्न है कि मैं कहां हूं। महात्मा कहता है मैं कहां हूं, मेरा मैं तो सिर्फ ईश्वर में है, ईश्वर में है। ध्यान देना सज्जनों, जड़ भरत इसी कक्षा में थे। इस कक्षा में होने के बाद जहां बैठे हैं महामस्त, किसी ने कुछ खिला दिया तो खा लिया, नहीं दिया कोई बात नहीं। वही जड़ भरत जब प्रश्न आया डाकुओं ने देखा कि मुझे किसी देवी को प्रसन्न करने के लिए नर पशु की जरूरत थी। अच्छा है, आदमी अपनी खुशी के लिए दूसरे की खुशी को छीन लेना चाहता है, अपने आप को पोषित करने के लिए दूसरे की हिंसा करता है, अपने आप को पोषित करने के लिए। डाकू अपने बेटों का बलिदान तो नहीं करना चाहते, लेकिन अपने परिवार की खुशी के लिए और अपनी खुशी के लिए देवी को प्रसन्न करने के नाम पर जड़ भरत को बलिदान करने का आयोजन बना लिया। लेकिन बलिदान की खड को देख करके भी जो चलित नहीं होता, बलिदान होने जा रहा है। हर इच्छा जैसी उसकी इच्छा, जो चाहों में नहीं है और जो अवांछित है उससे भी जो बच नहीं रहा, हम चाहों की तरफ दौड़ते हैं और जो अवांछित है उससे बचना चाहते हैं, दोनों से जो अपने आप को अलग कर चुका है वो जड़ भरत है। खड्ग दिख रहा है, बलिदान की तैयारी हो रही है, लेकिन फिर भी जो चलित नहीं है, उस जड़ भरत की कथा सुनते सुनते परीक्षित जी महाराज को लगता है अब हम किसको चाहें। जिसको हम चाहते हैं, जिसको हम चाहते रहे, वो तो हमारे साथ है नहीं। और जिसको चाहने के साथ जो हमें अनुग्रहित कर लेगा, अपने ममत्व में मेरा संपूर्ण व्यक्तित्व दिव्य हो जाएगा, जीवन परम प्रशांत हो जाएगा, चेतना का भाव राज्य जिस कृष्ण के साथ एक होकर कृष्णमय हो जाएगा, उस कृष्ण के अतिरिक्त अब न मेरा कोई धरती में है, ध्यान देना शब्दों पर, न कोई मेरा अब धरती में है कृष्ण के अलावा, और न तो मेरा व्यक्तित्व अब स्वर्ग में है, और न तो मेरा व्यक्तित्व किसी विश्व ब्रह्मांड की कक्षा में है। अब तो मेरा सिर्फ कृष्ण ही कृष्ण है।
जब कृष्ण ही कृष्ण हो जाएगा तो क्या कृष्ण दूर रहेंगे? धीरे धीरे परीक्षित उस कक्षा में पहुंच रहे हैं, उस कक्षा में पहुंचने की व्यवस्था में जा रहे हैं जहां पर सिर्फ एक तू ही, एक तू ही। इसी बात के साथ हम थोड़ा नारायण को याद कर लें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। आपने सुना है सुनाने वाला सुखदेव जी महाराज तब तक नहीं सुनाते जब तक कोई सुनने वाला न हो। अवधूत रंग महाराज, रंग अवधूत बोलते हैं ना, एक बड़ा सुंदर भजन बोला। दिलरुबा किसको सुनाऊं, सुनने वाला कौन है? जाम हक भर भर पिलाऊं, पीने वाला कौन है? वो महापुरुष कोई सुनने वाला तो हो तो सुनाए। सुखदेव जी महाराज सुनाना नहीं चाहते, कोई सुनने को आतुर हो चुका है। इसलिए जो कुछ भी उन्होंने पाया था सारतम, वो उनके अंदर से मुखरित होने लगा। वही ये श्रीमद् भागवत की कथा। परीक्षित जी महाराज पीते चले जा रहे हैं, पीते चले जा रहे हैं। सुखदेव जी महाराज मौन है, लेकिन जब बोलते हैं तो सोचा भी नहीं जा सकता कि इतना बोल सकते थे। लेकिन जब भी बोलते हैं तो भगवान को, अपने आराध्य देव कृष्ण को केंद्र में रख करके बोल रहे हैं। संसार और संसार की जिज्ञासा। जैसे जैसे व्यक्ति कुछ जानता चला जाता है और कुछ जानने के लिए बढ़ता चला जाता है। संसार के तल पर आप कुछ सुन करके जानते हैं, कुछ पढ़ करके जानते हैं। अगर आप पढ़ना ही शुरू कर दें तो मैं नहीं मानता कि आप 100 जन्मों में भी संसार में चारों तरफ जो फैले हुए पुस्तकालय हैं उनको आप पढ़ लेंगे। नहीं पढ़ पाएंगे। फिर भी सार रूप से इसका दर्शन कर लिया जाए, आंतरिक प्रज्ञा से इसको पढ़ लिया जाए, समझ लिया जाए। जिस बात को आप समझ लेते हैं फिर समझने की चेष्टा नहीं रहती। जब तक आप समझते नहीं हैं तभी तक आप समझने की उत्सुकता रखते हैं। जब तक आपने अच्छी कोई बात है सुना, पूरा नहीं सुना, तो फिर से सुनने की इच्छा रखते हैं।
कोई अच्छा दृश्य है, देखा, पूरा नहीं देखा, तो फिर से देखने की इच्छा रखते हैं। और जब आप देख लेते हैं, सुन लेते हैं, तो उसी के साथ उसकी तरफ से आपके अंतस में उपरामता आ जाती है। अब क्या देखना है, अब क्या सुनना है। ये संसार अपने विस्तार में अनंत तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक ही संसार नहीं है। आज वैज्ञानिक शोधों से यह स्पष्ट होता जा रहा है। जिस व्यवस्था को हमारे ऋषियों ने पहले ही समाधि में साक्षात्कार के साथ घोषित किया था, जिस सत्य को, चाहे वह लौकिक सत्य रहा हो और चाहे वह पारलौकिक सत्य रहा हो और चाहे वह आध्यात्मिक सत्य रहा हो, अभी का विज्ञान तो हमारे ऋषियों की घोषणाओं के साथ चल रहा है। हमारी ऋषियों की जो साधना थी, हम उसको बहुत स्थूल अर्थ में देखते हैं। जब मंत्र साधना की बात आती है तो मंत्र के साथ तंत्र भी जुड़ा हुआ है। मंत्र के पीछे है मनन की प्रक्रिया, और मनन तो मानसिक है। प्रयोग में जब भी जो मनन का विषय है अपनाया जाता है तो वही तंत्र का रूप ले लेता है। विज्ञान अपने आप में एक तंत्र है। वह प्रयोगशाला में एक निश्चित पद्धति के साथ अनुसंधान करता है, उसके मर्म को जानने की योजना बनाता है, प्रयोग करता है और निष्कर्ष सामने रखता है। तरीका बदल गया। हमारे ऋषियों मुनियों ने भी अपने स्तर से अलग अलग प्रयोग किए थे। आगे इस संबंध में चर्चा करेंगे। ये संसार हमारे लिए गेय न रह जाए, ये बात तो निश्चित है कि परीक्षित जी के सामने जीवन के सिर्फ 4 दिन और हैं। आज तीसरा दिन है। सुखदेव जी महाराज ने इस संसार की सृष्टि कैसे हुई, सृष्टा कौन है, सृष्टि का विकास कैसे हुआ, सृष्टि के मूल उपादान तत्व क्या हैं, और फिर व्यक्ति की दृष्टि से विकास की तात्विक व्यवस्था से ऊपर उठकर स्थूल व्यवस्था में स्थूल सृष्टि का कैसे विस्तार हुआ, मनु महाराज जी के द्वारा जिसके संकल्पक प्रेरक आदि सृष्टा स्वयं ब्रह्मा जी हैं, इस सब को आपने सुना। परीक्षित जी को सुखदेव जी महाराज इसलिए सुना रहे हैं कि सुनने के साथ संसार के प्रति कोई जिज्ञासा न रहे, और जो कुछ भी सुना जाता है उसके पीछे कहीं न कहीं कोई एक प्रेरणा का तत्व छिपा होता है, कुछ संदेश छिपा हुआ होता है। संसार के तल पर देखें, आज जिस वैवस्वत मनवंतर में आप जी रहे हैं, इस मनवंतर से पहले 6 मनवंतर बीत चुके हैं। पहला मनवंतर स्वयंभू मनवंतर, दूसरा स्वारोचिष, तीसरा उत्तम, चौथा तामस, 5